जिम जाने वाले लोग वे प्रोटीन पाउडर और प्री वर्कआउट्स के अलावा अपनी वर्कआउट परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए सबसे कॉमन सप्लीमेंट जो यूज करते हैं वो आपके सामने रखे हुए इन दोनों डब्बों में से कोई भी एक हो सकता है। या तो वो BCAA होगा या फिर वो EAA होगा। सेम अमाउंट का EAA का डब्बा थोड़ा महंगा आता है, लेकिन BCAA का डब्बा थोड़ा सस्ता आता है। इन दोनों ही डब्बों में से आपको कौन सा लेना चाहिए और क्यों, ये समझने के लिए एक बार नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वाली लिस्ट को भूल जाओ और सिर्फ इस EAA वाली लिस्ट पर फोकस करो। ये जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इनमें से भी 3 ऐसे हैं जिनका केमिकल स्ट्रक्चर एक ट्री ब्रांच की तरह दिखता है, इसलिए इन तीनों को ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स यानी कि BCAA बोला जाता है। और ये तीनों हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलिन। आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझो कि अगर सभी EAAs ब्रिक्स हैं तो ये तीनों BCAAs जो कि EAA के सबसेट ही हैं, ये BCAAs थोड़ी और स्पेशल ब्रिक्स हैं जो मसल ग्रोथ, रिकवरी और रिपेयरिंग में और ज्यादा तेजी से हेल्प करती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी अमीनो एसिड्स के केमिकल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में इन 3 ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स BCAAs के केमिकल स्ट्रक्चर के अलग होने की वजह से ये डायरेक्टली मसल्स में ही मेटाबोलाइज हो सकते हैं। इस लिस्ट पर नजर मारो। इस लिस्ट में मौजूद BCAAs को छोड़ के ये सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स इससे पहले की प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मसल्स के पास जाएं, इनको लिवर मेटाबॉलिज्म या लिवर प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस लिस्ट में ये जो 3 BCAA आपको दिख रहे हैं, ये डायरेक्टली स्केलेटल मसल में ही मेटाबोलाइज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों ही BCAA को मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो लीवर में है ही नहीं। एज अ रिजल्ट